हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। मैं हूं आपका प्यारा अध्ययन अध्ययन सर या भैया, जो भी आप कह लो। ठीक है, आज के मैं इस वीडियो को लेकर हमारे इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसे हम कंप्लीट करने वाले। कंप्लीट इन द सेंस कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है। प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। एंड उसके बाद अब इस पर आना। अगर इस पर डायरेक्ट आओगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, मैं पहले बता दे रहा आपको। ठीक है, पहला वाला पार्ट भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, टॉपिक था, आप उसे पढ़ लेना। और बाकी जो फर्स्ट चैप्टर भी है मैंने उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। तो बिना किसी रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून। टॉपिक क्या कहता है हमारी? यूटिलिटी। यूटिलिटी एक्चुअली होती क्या है मैं बताता हूँ। यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी से अगर आपका वांट सेटिस्फाई होता है उसको क्या कहते हैं हम? उस कमोडिटी के पास क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, समझ गए? चलिए, बुक में क्या कहता है हम देखते आइए। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसा कि मैंने कहा था, व्हेन अ कमोडिटी इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स वी से दैट द कमोडिटी हैज यूटिलिटी। अगर किसी यूटिलिटी में वांट, अगर आपको वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस कमोडिटी के पास क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ठीक है, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? वो एक सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो एक्चुअल में हो या उससे आप या फिर उस सामान से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इस चीज़ से मेरा ये सेटिस्फाई होने वाला है। तो क्या कहेंगे हम कि उस प्रोडक्ट या फिर उस कमोडिटी के पास क्या है? यूटिलिटी है। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी चीज़ एक्चुअली अगर आपका सेटिस्फैक्शन हो रहा, आपका अगर डिमांड्स या फिर आपका वांट अगर सेटिस्फाई हो रहा एक्चुअल में, तो आप उसे ज़रूर कहोगे कि वो यूटिलिटी है, वो तो लाजमी सा बात है। बट अगर आपका आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं अगर फ़ोन लाऊंगा तो मैं फ़ोन में ये काम करूँगा, आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना? तो आप वहाँ पे भी कह सकते हो कि आपके फ़ोन के पास क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, सॉरी। चलिए, यूटिलिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी क्या होती है ना, क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है। अगर आपको इस समय आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ की ज़रूरत आपको बाद में हो। समझ रहे हो ना? मान लो मेरे पास आईफोन है या फिर एक पेन है, तो अभी मुझे लिखना है तो उस पेन से मैं क्या हो रहा, मेरा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा, इसका मतलब पेन के पास क्या है? यूटिलिटी है। लेकिन अगर 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद अगर मुझे लिखना नहीं है तो मेरा क्या उस पेन से काम है? नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? यूटिलिटी चेंज हो गया, टाइम टू टाइम चेंज हो गया। प्लेस टू प्लेस, अगर अगर मान लीजिए मैं शिमला में हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ठंडे कपड़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मुझे यूटिलिटी मिला ठंडे कपड़ों से, मिला कि नहीं मिला? अगर आपका वांट सेटिस्फाई हो गया तो वहाँ पे यूटिलिटी आपका है उस ठंडे कपड़ों में। बट अगर आप किसी गर्म जगह पे आते हो तो क्या आप उस ठंडे कपड़े पहनते हो? नहीं। तो आपका प्लेस टू प्लेस चेंज हो गया, आपका उस कमोडिटी का यूटिलिटी। ठीक है, सेम गोज़ फॉर पर्सन टू पर्सन। अगर आपको कुछ पसंद है, अगर आपका यूटिलिटी उससे पूरा हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा, अगर किसी कमोडिटी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ से मेरा भी वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मेरा सेटिस्फाई नहीं होता तो मेरे लिए उस चीज़ के अंदर यूटिलिटी नहीं है। दैट इज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। अ कमोडिटी में नॉट बी यूजफुल इवन व्हेन इट पोजेसेस यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर। एक कमोडिटी में अगर यूटिलिटी है बट फिर भी वो ऐसा हो सकता है कि वो कमोडिटी मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। आप समझ रहे हो ना? उसमें यूटिलिटी है, वो मेरा वांट सेटिस्फाई कर सकता है, बट फिलहाल के लिए वो मुझे ज़रूरत नहीं है। समझे? वही ये पॉइंट वही कह रहा। आई फॉर एग्जाम्पल देखते क्या एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, लिकर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ येट इट हैज़ यूटिलिटी फॉर एन। एक सेकेंड, आइए तो हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल में बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देख के पढ़ते समझ आता है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिकर इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ येट इट हैज़ यूटिलिटी फॉर एन अल्कोहलिक पर्सन। क्या होता है? अगर आप पीने वाले आदमी हो, आई होप कि आप लोग नहीं हो, ठीक है, प्लीज़ होप ही तो प्लीज़ मत करना। ठीक है, वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो अगर आप शराबी हो या फिर अगर आप लिकर कंज्यूम करते हो, येट इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, जानते हुए कि वो है हार्मफुल फॉर हेल्थ है, तो उसमें तब भी एक अल्कोहलिक पर्सन को क्या होता है? उसका जो नीड है, वांट है अल्कोहल पीने का, वो सेटिस्फाई करता है अल्कोहल। ठीक है, लेकिन लेकिन वो आप जो अल्कोहलिक पर्सन नहीं है, क्या उसके लिए वो कोई भी वांट सेटिस्फाई करेगा? भाई मैं तो पीता नहीं हूँ। तो लेकिन लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अगर एक लिकर है, जो आदमी ड्रिंक करता है, तो उसका वांट क्या है कि भाई मुझे लिकर चाहिए, तो लिकर पी के वो अपना वांट सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब लिकर में क्या है? उस यूटिलिटी है उसके लिए। बट आप जो ड्रिंक नहीं करते हो तो क्या आपके लिए उसके अंदर, आपके लिए आप जो ड्रिंक नहीं करते हो तो क्या आप
आपके लिए उसका यूटिलिटी कोई भी मायने रखता है उस लिकर का? नहीं रखता है ना, क्योंकि आप ड्रिंक नहीं करोगे तो उसमें यूटिलिटी होते हुए भी आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि यू आर बिकॉज यू डोंट ड्रिंक। अंडरस्टूड? आई होप मैंने अपना पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। Similarly, utility should not be confused with pleasure. For example, quinine possesses utility for a malaria patient, yet it does not provide any pleasure to a patient as it is bitter in taste. देखिए, ये एग्जाम्पल देता है, मान लो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंजेक्शन। सभी जानते हैं इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको इंजेक्शन लेना पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इसीलिए यूटिलिटी और प्लेजर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। प्लेजर क्या होता है? जो काम करने में आपको मज़ा आए। यूटिलिटी वो भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो प्लेजर दे रहा, मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको जो इंजेक्शन मिलता है वो आपको लेना ज़रूरी है, आप लेते भी हो, आपका यू वांट भी सेटिस्फाई कर रहा, आपको यूटिलिटी भी दे रहा, लेकिन क्या आपको लेना वो पसंद है? नहीं लेना पसंद है। किसी को तो इंजेक्शन लेना पसंद नहीं भाई, किसी को मज़ा आता है क्या भाई, आओ भाई भोग दो मेरे को, भोग दो मेरे को, भोग दो। कोई कौन है? कोई होगा तो समझो पागल है, ठीक है। इंजेक्शन लेना हमारा डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ही पसंद नहीं है। तो बस वही पॉइंट कहना चाहता है कि क्यूनाइन पोजेसेस यूटिलिटी ऑफ फॉर अ मलेरिया पेशेंट। जो मलेरिया पेशेंट है उसके लिए क्यूनाइन क्या होता है? बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, लेकिन फिर भी उसे कोई लेना नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो ये पॉइंट वही कहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हो? मेजर्स कर सकते हो। किस चीज़ में? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा चलते रहेगा। इट इज़ पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। ये कहते हैं जो इकोनॉमिस्ट है, हमारे महान इकोनॉमिस्ट है, पता नहीं जो भी थे, वो कहते हैं कि क्या यूटिलिटी को कोई भी आदमी मेजर कर सकता है उसका कंजम्पशन से। किसी कमोडिटी को एक आदमी अपना मेजर कर सकता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट ऑफ वांट में सेटिस्फाई किया वो कमोडिटी, उसको नंबर में वो मेजर कर सकता है, ठीक है। बट देर इज़ नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ यूटिलिटी। कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं, जैसे लेंथ मेजर करते हो ना सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करते हो ना हाइट में, वाटर लीटर में, जिसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मेजर करने का यूटिलिटी का, ठीक है। सो इकोनॉमिस्ट डिराइव एन इमेजिनरी मेजर नोन एज यूटिल्स। तो वो लोग एक इमेजिनरी एक यूनिट निकाल दिए, उसका नाम क्या आता है? यूटिल्स। तो अगर आप यूटिलिटी मेजर करते हो तो आप किस में करोगे? भाई मेरा मान लो आइसक्रीम खा के 10 यूटिल सेटिस्फाई हुआ। क्या हुआ? 10 यूटिल्स सेटिस्फाई हुआ। तो यूटिल्स मेरा क्या है? यूनिट है। एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, भूलना नहीं। Utils are imaginary and psychological units which are used to measure utility obtained from a commodity for a certain quantity of a commodity, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। यूटिल्स क्या है? एक इमेजिनरी एक साइकोलॉजिकल यूनिट है जो कि आप डिराइव करते हो कहाँ से? विच आर सॉरी मेजर्ड यूज टू मेजर यूटिलिटी ऑब्टेन। हाँ, और क्या क्या करते हो? मेजर करते हो यूटिलिटी किसको? जो आप कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करना जो कमोडिटी हो, कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको आप मेजर करते हो किससे? एक इमेजिनरी एक साइकोलॉजिकल यूनिट जो कि इकोनॉमिस्ट ने तैयार किया है, उसे क्या कहते हैं हम? यूटिल्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। आइए देखते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, खासियत क्या क्या है यूटिलिटी का। बहुत सारे हैं, बिना पढ़े तो पता नहीं चलेगा। आइए पढ़ते हैं, आई पढ़ाई करो। यूटिलिटी सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, ठीक है। इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया था, वहाँ पे था ना प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। यही वो कहता है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगा बट वो मेरे लिए नहीं है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिफर कर गया, समझ रहे हैं ना। टी इज़ अ ग्रेट यूटिलिटी ऑफ अ मैन हु इज़ accustomed टू इट। जो चाय पीता है, हमारे हिंदी में यहाँ पे भोजपुरी में शायद चहेड़ी कहता है, I mean, ठीक है। तो जो चाय पीता है उसके लिए क्या है? चाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाय उसका क्या करता है? बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। चाय उसका बहुत अच्छा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। बट इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अ मैन हु इज़ नॉट यूज टू इट। बट जो चाय ही नहीं पीता भाई, उसके लिए चाय किस काम का? समझ रहे हो ना। जैसे कि एक लाइव एग्जांपल, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो भैया जो इकोनॉमिक्स लिया है उसी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ना। अब जो कंप्यूटर या कॉमर्स लिया है वो क्या करेगा मुझे देख के? उतना भी तुम्हें अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा मजाक चलता रहना चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आइए
यूटिलिटी इज रिलेटिव. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. अ कमोडिटी में पोजेस डिफरेंट यूटिलिटी एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, रेनकोट हैज ग्रेटर यूटिलिटी इन रेनी सीजन देन इन अदर सीजन. अच्छा, बहुत अच्छा बात है भाई. ये पॉइंट कहता है कि यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव है. रियल रिलेटिव मतलब आप उसे रिलेट कर सकते हो किसी चीज़ के साथ. समझ रहे हो ना. तो भैया ये दिया रेनकोट, ठीक है. मैंने आपको पहले जो दिया था ठंडे कपड़ों का, भाई केनिया में जाके आप स्वेटर तो नहीं पहनोगे भाई, पागल ही समझेगा, लो आप भगा भी देगा, कोई ठीक नहीं है. कहाँ पे पहनोगे आप स्वेटर, ठंडी जगह पे पहनोगे. केनिया चलो बहुत चला गया भाई. गर्मी के सीज़न में ठंडे कपड़े कोई पहनता है, मतलब मोटे मोटे कपड़े कोई नहीं पहनता. क्या पहनता है मैं तो सैंडो गंजी में घूमता हूँ, ठीक है, मेरी बात छोड़ो. एक टी शर्ट वगैरह सब पहनते. तो क्या हुआ, यूटिलिटी जो हुआ, आपको कपड़े तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों कपड़े आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन ठंडे के टाइम में ही ना ठंडे कपड़े पहनोगे, कि ठंडे का टाइम में आप सैंडो गंजी पहने घूमोगे तो फिर जम के चले गए ऊपर भाई, माफ़ करना, ठीक है. तो ये वही कहता है कि जब टाइम टू टाइम रिलेटिव रिलेट कर रहा. फॉर एग्जाम्पल, रेन कोट इज ग्रेटर यूटिलिटी इन रेनी सीजन में, ठंडे के सीज़न में ही ठंडे कपड़ों का यूटिलिटी है, गर्म के सीज़न में नहीं, ठीक है. यहाँ पे रेन कोट का दिया हुआ, आप इसे देख लो, जो आपको एग्जाम्पल समझ आए आपको बस बना के लिखना है बॉस. कोई ज़रूरी नहीं उसका या मेरा लिखना है, आप खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है. यू हैव इनोवेशन, वाह. चलो थर्ड पॉइंट, यूटिलिटी हैज़ गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस. कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं भाई. यू कैन नॉट टच यूटिलिटी. अगर भाई मान लो आइसक्रीम खा के मैं संतुष्ट हो गया, मेरा यूटिलिटी, मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया. यूटिलिटी तो दिया, आइसक्रीम तो मुझे यूटिलिटी दिया. क्या आप उस यूटिलिटी को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं. जो देख लेता है भाई पाए लगो, ठीक है. वेदर एनी पर्सन गेट्स वुड गेट मोर और लेस यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी commodity, इट इज़ कम्प्लीटली अ साइकोलॉजिकल फैक्टर. क्या बोलता है, अगर किसी को किसी कमोडिटी से कम या ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है तो मतलब इट इज़ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, कि मतलब इस चीज़ से मुझे कितना मिलता है और उसे कितना मिलता है. क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसका यूटिलिटी सेम है. फ़ोन भाई 100% ही चार्ज रह सकता है, 110 तो नहीं हो सकता ना. अब मैं, वो डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं वो 100% कैसे ख़त्म करूँ, और आप पे डिपेंड करता है कि आप 100% कैसे ख़त्म करते हो, ठीक है. ये वही बोलता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बॉस. हेंस यूटिलिटी हैज़ गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ वाइन इज क्रिएटेड टू एनी ड्रंकर्ड. But when the person gives up his habit of drinking, the wine has no longer created any utility. भाई गिव अप बहुत बड़ी बात है. एक जो दारू पीता है, वाइन उसके लिए बनी हुई है तो उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में अगर वो पीना ही छोड़ दे भाई, तो फिर दारू को कौन पूछेगा. दुख भरी कहानी है उस दारू की, ठीक है. तो उसका बाद में कोई यूटिलिटी है, अगर वो पीना छोड़ दे तो बस वो दारू किस काम का, कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करा. दैट मीन्स इट हैज़ गॉट नो यूटिलिटी फॉर हिम. कमोडिटी का यूटिलिटी खत्म नहीं हुआ, उसके लिए उस चीज़ का यूटिलिटी खत्म हो गया, ठीक है. चलिए, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. एक ही बात बार बार बकरा. यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन सेंस इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. सॉरी, जो पहले पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था वो सेकंड पॉइंट में एब्स्ट्रैक्ट में, हम उसे छू या फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ अ टीचर कैन नॉट बी सीन और टच्ड. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि आप देख पा रहे हो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आई मीन जो मेरा ज्ञान है उसे आप देख पाते हो? नहीं. मतलब छू पाते हो भाई? नहीं, छूना भी मत, बस सुनना और समझना, और कुछ नहीं. सॉरी. चलो, यूटिलिटी इज़ नॉट प्लेजर. यूटिलिटी इज़ नॉट प्लेजर. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कमोडिटी पोजेसिंग यूटिलिटी ऑल्सो गिव्स प्लेजर व्हेन वी कंज्यूम. कोई ज़रूरी नहीं भाई कि आपको यूटिलिटी, आपको वो प्लेजर ही प्रोवाइड करे. फिर से वही एग्जाम्पल, कोविड का वैक्सीन सबको चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं है. क्या पता उसका टेस्ट काढ़ा हो, या कोई दवाई खाते हो तीखा लगता है ना, टेस्ट ही नहीं होता भाई. सर्दी की दवाई तो कोई अच्छी नहीं होती, वही तीता तीता टेस्ट रहता है भाई. मेरे यहाँ तो है, पता नहीं कोई कुछ और ले लेना ले. तो लेकिन आपको उसको लेना है कि नहीं लेना है, आपको सबसे मेन टॉपिक जो पॉइंट मेरा होता है बोलना का मतलब है कि आपको मेडिसिन तो लेना है, वैक्सीन तो आपको चाहिए, चाहे वो आपको लेने में मज़ा आए या ना आए, है ना. तो ये पॉइंट वही कहता है. फॉर एग्जाम्पल, क्यूनाइन इज बिटर इन टेस्ट बट इट हैज़ द यूटिलिटी टू ट्रीट अ पेशेंट फ्रॉम मलेरिया. मलेरिया है भाई, दवाई लेना है, नहीं 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 नहीं, मैं दवाई तो लूँगा नहीं भाई, टेस्ट नहीं है, तो मरो, तो फिर मरो.
सॉरी समझ रहे हो ना। तो इट है देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड प्लेजर, कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको करने में मज़ा आए ना आए, लेकिन आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है। यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा ही, भले आपको मज़ा आए ना आए, सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए सिंपल सा लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको बस रीड करने में आपको घुस जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जस्ट इनर मीनिंग समझा दे रहा है भाई इसका मतलब क्या कहना चाहता, ताकि आप रट्टा ना मारो, आप समझ के लिख दो। यूटिलिटी इज़ नॉट प्लेजर, क्यों प्लेजर नहीं? अच्छा सर ने बोला था भाई इंजेक्शन लेना है, लेकिन इंजेक्शन लेने तो मज़ा नहीं आता, क्या करे, लेना नहीं है क्या, लेना तो है ही। तो क्या किया, यूटिलिटी प्रोवाइड हुआ लेकिन मुझे प्लेजर नहीं मिला, तो लेना तो है ही। तो प्लेजर और यूटिलिटी एक साथ रिलेट नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत अच्छी बात है, देखिए क्या क्या टाइप्स है भाई। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी इज दैट विच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द गुड। फॉर्म मतलब समझ ही रहे ना, फॉर्म भरने वाला फॉर्म नहीं, किसी भी उसका शेप साइज। भाई मान लो कोई एग्जांपल, एक वुड है, एक लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी आपके कोई काम की है? कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर मैं उस लकड़ी को काट के टेबल बना दूं, अब काम की हुई? हुई ना। जब काटा नहीं था, जब वो रॉ था, तो कोई काम की थी? नहीं थी। लेकिन जब काट दिया तो वही चीज़ मेरे क्या हो गई, यूटिलिटी में आ गई। वो मेरा सेटिस्फाई करा ना मेरा वांट, भाई टेबल दे दिया मेरे को, इतना मस्त, खाएंगे पियेंगे नाचेंगे उसके ऊपर, जो भी करेंगे आपकी मर्जी। तो ये वही कहता है फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। अगर शेप साइज चेंज होता है तो आपका यूटिलिटी आ जाता है उसमें, ठीक है, डिपेंड करता है। चलिए, वैल्यू इज एडेड व्हेन द शेप ऑफ द कमोडिटीज चेंज एट डिजायर्ड। आपको टेबल चाहिए थी ना, मैं बोला ना, अगर लकड़ी है तो कोई काम की नहीं है, बट अगर उसको हम चेयर या टेबल बना दे तो आपके काम की आ गई ना, ठीक है। आपको वैल्यू मिल गई, उस वुड की वैल्यू बढ़ गई, भाई टेबल या चेयर मिल गया हमको। कुछ एग्जांपल दिए, देखते क्या एग्जांपल। अ कारपेंटर क्रिएट्स यूटिलिटी व्हेन ही मेक्स अ टेबल आउट ऑफ अ वुड फॉर द कंज्यूमर, जैसे कि मैंने कहा था। सिमिलरली फ्रॉम बी फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द टेलर स्टिचेस क्लोथ फॉर कंज्यूमर। भाई वो लंबा कपड़ा लेके तो कहीं जाओगे नहीं, वो गमछी जैसे ही काम आएगा, गमछे के काम आएगा। बट अगर टेलर स्टिच करके भाई मस्त सा एक टी शर्ट बना दे, तो कंज्यूमर के लिए आया कि नहीं आया, तो कोई यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला, मिला। चलो समझ गए ना, फॉर्म यूटिलिटी। क्या फॉर्म यूटिलिटी, भूलेगा नहीं कोई। अब क्या आता है, प्लेस यूटिलिटी। अरे बाबा, प्लेस, प्लेस यूटिलिटी देखिए क्या कहता है भाई, हम भी तो पढ़े। प्लेस यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच क्रिएट्स बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दीज बिकम्स मोर वैल्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम राजस्थान टू द कंस्ट्रक्शन साइट इन दिल्ली। ए भाई, मेरी घर बन रही है हावड़ा में, ठीक है, पर सीमेंट और बालू है झारखंड में। वेस्ट बंगाल में घर बन रहा है, झारखंड में सीमेंट बालू है। क्या करूँगा उसका, सीमेंट बालू का झारखंड में रख के, और उसके बिना मेरा घर बनेगा क्या? अब मिट्टी से तो नहीं बना सकता नहीं भाई, थोड़े पैसे तो है मेरे पास ताकि मैं एक पत्थर का घर बना सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसे ट्रांसपोर्ट करूँगा ना, झारखंड से सीमेंट और बालू को ट्रांसपोर्ट करके वेस्ट बंगाल में लाऊंगा, तब तो उसका यूज़ करूँगा ना, तब तो उसका में यूटिलिटी आएगी ना। वहाँ रखा रखा तो वो बेकार हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। इंडिया में हम लोग रहते हैं भाई, चोरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ लेके आऊँगा नहीं तो मेरा घर बनेगा नहीं। तो जब वहाँ पे था तो उसका कोई यूज़ नहीं था, सीमेंट बालू जब वहाँ पे था तो कोई यूज़ नहीं था। लेकिन जब हम इसको इधर से इधर ट्रांसपोर्ट किए, तो अब उसका क्या हुआ, यूज़ बढ़ गया, यूज़ हो गया ना। अब मेरा घर बनने में भाई सीमेंट बालू यूज़ होगा, समझे। तो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है भाई, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ लेके जाओ, तभी उसका ही काम आएगा, वरना नहीं आएगा। चलो, मज़ा आ रहा ना? नहीं आ रहा भी तो आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी। कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बस वहाँ जाके बक देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइम यूटिलिटी, बहुत अच्छी बात है। टाइम यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच इज़ क्रिएटेड बाय स्टोरिंग अप गुड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर वैल्यू इज लो। these goods are stored for the future use when the value would increase। देखो, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे हिसाब, अगर मेरे से पढ़ोगे तो सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई, हवा हवाई बात नहीं। जब कोविड आया नहीं था तो कोई ऑनलाइन पढ़ता था क्या? कोई नहीं पढ़ता था ना, आप भी नहीं, हम भी नहीं। वो तब पढ़ता भी होगा तो मेरे को तो नहीं लगता भाई, बहुत कम ही। तो आज उस समय क्या उसका वैल्यू था ऑनलाइन क्लासेस का? नहीं था। तो उसका क्या था, वैल्यू लो था, कोई डिमांड नहीं था उस समय, तो
कोई पूछता नहीं था ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मान लो उसको स्टोर कर रखा हुआ बना, जो भाई ऐप बना दिया ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो बना रह गया, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम, बट जैसे कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस का मार तो आप देख ही रहे ना। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन, समझ रहे हो आप। जब कोविड नहीं था तो इस चीज़ को कोई पूछ रहा नहीं था, और जब कोविड आ गया तो आज इसके बिना कुछ हो रहा नहीं है। समय का खेला, टाइम का खेला। तो आदमी क्या करता है ना, इसको रख दिया भाई, कभी तो जाए, कभी तो पेंडेमिक फिर आएगा। आज का टाइम क्या करेगा, 50 तो ऑनलाइन क्लासेस का पोर्टल साइट ऐप बन जाएगा भाई, फिर कभी पेंडेमिक, फिर कोविड से बड़ा उसका चाचा कुछ आ जाएगा तो फिर से ऑनलाइन क्लासेस। अब जो जो अभी जो यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो स्कूल खुल रहे हैं, तो अब जो यूज़ नहीं होंगे फिर बाद में फिर तो यूज़ होंगे ना। वो यही कहना चाहता है ये पॉइंट, टाइम यूटिलिटी, कि अगर उसकी वैल्यू एट प्रेजेंट कम है तो हम उसको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे या फिर रख देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। जब जब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जब उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तब ना मैं उसे निकालूंगा भाई, समझ रहे हो। चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ फूड पे दिया हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, समझ रहे हो ना आप। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय क्रिएटिंग बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन द हार्वेस्टिंग सीजन एंड रिलीजेस देम एट अ रीजनल प्राइस एट द लीन सीजन। ये कहता है, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। वो क्या करता है, मान लो किसी साल या किसी सीज़न में आलू बहुत उग गया, डिमांड से ज़्यादा, मतलब 100 चाहिए 500 उग गया, तो 400 क्या करेगा, वो स्टोर कर रख देगा कि मान लो अगले सीज़न में 100 चाहिए और 85 हुआ तो यहाँ से वो निकालेगा ना भाई, जो 400 रखे वहाँ से निकाल भाई, ज़रूरत है। क्या किया, वो स्टोर किया कब, जब उसका वैल्यू कम था, निकाला कब, जब उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। यही पार्ट कहता है। चलिए हमारा नेक्स्ट आता है सर्विस यूटिलिटी। बहुत अच्छी बात है भाई। सर्विस यूटिलिटी में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज, द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, अ लॉयर, अ ट्रेडर और अ मिडिल मैन आर ऑब्वियसली यूजफुल टू सोसाइटी। पीपल वॉन्ट दीज सर्विसेज। यूटिलिटी में ऑल्सो भी क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज। भाई डॉक्टर अगर मुझे ट्रीट करता है तो भाई अभी फ़िलहाल समझो मेरा बात को, मुझे चोट लगी है, मुझे अभी क्या चाहिए, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मेरा वांट क्या हुआ फ़िलहाल, डॉक्टर का वांट हुआ, उसके सर्विसेज का वांट हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सर्विस पार्ट में, गुड्स का पार्ट खत्म, गुड ट्रांसपोर्ट खत्म, गुड का टाइम खत्म, गुड का शेप खत्म, अब आया सर्विस में। तो डॉक्टर का सर्विस का बहुत ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे भाई, डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, मुझे ट्रीट करेगा। मेरा वांट क्या था, उसका ट्रीटमेंट था कि नहीं था, क्योंकि ठीक तो वही ना ठीक करेगा। तो अब जब वो ट्रीट कर दिया तो मेरा क्या हुआ, वांट सेटिस्फाई हो गया। यूटिलिटी का मतलब क्या था, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो उसका सर्विस का जो पावर था हमारा, मेरा वांट सेटिस्फाई करने का, दैट इज़ यूटिलिटी। तो यहाँ पे डॉक्टर का क्या हुआ, यूटिलिटी में आ गया। टीचर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है या फिर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप पढ़ोगे मेरे से, मेरा वीडियो चेक करोगे, तो आपको क्या हुआ, आपका फिलहाल वांट क्या है भाई, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूटिलिटी पढ़ना है, यहाँ पे आप आ गए, समझे। तो आपको वांट सेटिस्फाई हो गया। अब आपको ये रेट करना है कि भाई अध्ययन सर ने कितना हमारा वांट सेटिस्फाई किया, आप उसे नंबर दे दो भाई, 10 यूटिल्स किया, 20 यूटिल्स किया, समझ रहे हो ना। कमेंट सेक्शन में बता देना भाई 10 यूटिल सेटिस्फाई हुआ, मज़ा आ जाएगा। सेम मिडिल मैन और ऑब्वियस ट्रेडर, जो ट्रेड करता है, आपको वांट सेटिस्फाई करता है। पीपल वांट दिस सर्विसेज, भाई ये सर्विस का बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर नहीं रहेगा तो आप समझ रहे हैं कोविड में क्या हालत हुआ था। जैसे डॉक्टर बनना है प्लीज़। अब देखो मेरा पॉइंट आता है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये इस वीडियो में मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें सम्स भी आता है, अगर आपने पढ़ा है स्कूल में तो इसमें सम्स भी आता है। तो मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो डालूंगा जो सिर्फ इस दोनों टॉपिक पे 6-7 मिनट का रहेगा, ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ ये दोनों टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सम्स बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में क्लियर हो जाए। ये इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा कुछ नहीं आता, ठीक है। 3-3 लाइन 4-4 लाइन में आपको मैं समझा दूंगा, मस्त समझाऊंगा, एकदम छप जाएगा दिमाग में। तो इस पार्ट को मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन को, ठीक है। मैं इसके दोनों के लिए एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके बाद जस्ट बाद ही लेके आऊँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना होगा आपको, ठीक है। मार्जिनल टोटल यूटिलिटी प्लीज़, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू एंड प्राइस, ठीक है। द वर्ड वैल्यू इज़ यूज फॉर 2 सेंस। 2 चीज़ के लिए वर्ड वैल्यू यूज होता है, क्या, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। समझे, दो चीज़ के लिए 2 सेंस में यूज़ किया जाता है, 2 तरीके से। आइए पहला पॉइंट क्या कहता है, वैल्यू इन यूज़ और यूज़ वैल्यू मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, कि आपके लिए वो गुड कितना यूजफुल है, वो वैल्यू है, वो उतना वैल्यूएबल आपके लिए है ना।
इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट उसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत वैल्यू, इस उसके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन जो कॉमर्स है उसके लिए क्या ये वैल्यूएबल है? नहीं। उसको कॉमर्स है भाई, उसको कॉमर्स का वीडियो वैल्यूएबल होगा कि इकोनॉमिक्स का होगा? समझे? रिलेटिव एग्जाम्पल, बी प्रैक्टिकल। इन फैक्ट देर इज अनदर नेम ऑफ यूटिलिटी, दिस इज अनदर नेम ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। ठीक है। The use value of a commodity can partly be contributed by nature and remaining by human factors। ये क्या कहता है कि दो तरह से आपका आपका जो वैल्यू इन यूज़ है दो भाग में डिवाइड है। आधा आपका नेचर पूरा करता है और आधा आपका इंसान पूरा करता है। कैसे? कैसे मैं बताता हूँ। मान लो आपको घर में आपको टेबल का बहुत ज़रूरत है। ठीक है। आपका वांट क्या हुआ? टेबल हुआ। तो आपका टेबल का, अगर आपको टेबल दिला दो तो आपका वैल्यू कितना, उस टेबल के लिए आपका वैल्यू बहुत होगा भाई। वो टेबल मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बोलते हो ना, तो आपको ज़रूरत थी। टेबल बनती कैसे है? वुड से बनेगी। बनेगी तो वुड कहाँ से आता है? नेचर से आता है। वुड से आता, अगर नेचर से आता है वुड, तो उसको वो टेबल शेप में कौन देता है? ह्यूमन देता है। आया नेचर, आया ह्यूमन, आया, दैट इज इट। समझे? चलिए, factors in, for example, the use value of a car is partly contributed by nature, natural resources such as steel, rubber, etc., and partly by human labor। सेम एग्जाम्पल कार। अगर कार में स्टील है तो वो कहाँ से आता है? ओर से आता है। ओर कहाँ से आता है? नेचर से मिलता है। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? रबर। रबर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, आपका आता है ना भाई। तो ये दोनों नेचर से आ गया। और भाई सिर्फ स्टील और रबर ले लूँगा तो कार तो नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई? ह्यूमन एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर ह्यूमन आएगा, उसको स्टील को शेप देगा, रबड़ से टायर बनाएगा, सीट बनाएगा, जो भी बनाएगा, तब तो कार बना। गॉट इट? यस, यू हैव टू गेट इट। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू इन एक्सचेंज। वेरी गुड। और द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी implies its exchange value in terms of other commodities। मान लो भाई, अगर मैंने एक टेबल जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल था, ठीक है, बट पता चला भाई मुझे टेबल से सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा की ज़रूरत है। तो अब क्या वैल्यूएबल ज़्यादा हो गया? सोफ़ा हो गया। आप क्या करोगे भाई? आपके पड़ोसी के पास जाओगे जिसे टेबल की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पड़ोसी को टेबल की ज़रूरत है और आपको सोफ़े की है, उसके पास सोफ़ा है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। यू हैव द टेबल बट यू नीड द सोफ़ा। योर नेबर हैज़ द सोफ़ा बट ही नीड्स अ टेबल। यू गेट इट? आप जाओगे भाई, मुझे अपना सोफ़ा दे दो, मेरा टेबल ले लो। एक्सचेंज हुआ। समझ आया? चलिए, मस्त है ना? हाँ। फॉर इंस्टेंस 1 kg ऑफ शुगर कैन बी एक्सचेंज फॉर 2 kilograms ऑफ wheat, देन द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ शुगर विल बी 2 kg ऑफ wheat। सेम चीज़। वो टेबल, अगर एक टेबल एक सोफ़ा के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि वो टेबल का वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सोफ़ा, तभी आप एक्सचेंज किए। अगर आपका टेबल का वैल्यू ज़्यादा रहता तो आप क्या बोलते? भाई सोफ़ा भी लेंगे, चेयर भी लेंगे, बट बराबर है। आपने सिर्फ सोफ़ा लिया और टेबल दिया। उसको भी, जो आपका नेबर है, जो आपका सेकंड पार्टनर जिसे आप एक्सचेंज किए, उसको भी सिर्फ टेबल का ज़रूरत था, इसीलिए उसने खाली आपको सिर्फ, उसके लिए भी टेबल और सोफ़ा का जो वैल्यू था सेम था, तभी उसने सिर्फ आपको सोफ़ा दिया। नहीं तो वो बोलता ना भाई कि हाँ ठीक है सोफ़ा दूंगा, तुम मुझे टेबल दे तो मेरे साथ उसके साथ मुझे चेयर भी दो, तब मेरा वैल्यू बराबर होगा। समझे? नहीं समझे तो फिर से पीछे करके सुन लो, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन भर दो कमेंट्स को, मैं बैठा हूँ आपके लिए। चलिए, वैल्यू इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज। वैल्यू क्या करता है? हमेशा दो कमोडिटीज़ का एक्सप्रेशन को डिराइव करता है। चलिए, इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम चीज़, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। Value of wheat is more in the month of December than in May due to harvesting season. Supply of wheat increases in the month of May. Similarly, the value of oranges is more in Delhi than in Nagpur. भाई ये कहता है the value of wheat will be more in December than in May. In May to harvesting season. month of May. So supply of wheat month में देखो क्या होता है, दिसंबर में वीट आपके पास कम रहता है क्योंकि हार्वेस्टिंग कब होता है? मई का महीना में होता है ना। मई का महीना में वीट उगता है, दिसंबर में तो नहीं उगता।
तो भाई उस समय दिसंबर में क्या हुआ, वीट कम ही रहेगा, तो आपका क्या उसके लिए वीट ज़्यादा वैल्यूबल है भाई, मिल नहीं रहा जल्दी, समझ रहे हो। जो चीज़ जल्दी मिल जाएगा वो वैल्यू कहाँ रहेगा। भाई मुझे केटीएम चाहिए, केटीएम चाहिए, केटीएम मिल गया तो आप केटीएम को रौन दो कि कीचड़ में वो झुला रहे हैं हम, समझ रहे हैं। तो मई का महीने में क्या होता है, वीट का वैल्यू कम रहता है, दिसंबर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वीट दिसंबर में मिलता नहीं है। गेट इट। सेम चीज़, नागपुर में ऑरेंज उगता है लेकिन मुंबई में नहीं उगता, दिल्ली में नहीं उगता। तो दिल्ली में किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ऑरेंज का, क्योंकि दिल्ली में उगता नहीं है। नागपुर में तो भाई समझ रहे हो, ऑरेंज, सिटी ऑफ ऑरेंज ना क्या शायद कुछ कहते भी है। तो और नागपुर वाले को यार ऑरेंज का कोई वैल्यू नहीं पता, दिल्ली वाले को पूरा पता है, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, क्या आता कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते क्या आएगा। यूटिलिटी, व्हेन अ कमोडिटी हैज़ वैल्यू ओनली व्हेन इट हैज़ सम यूटिलिटी। भाई कोई वैल्यू है, अगर कोई इसका यूज़ नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, समझ रहे हो ना। अगर आप पढ़ लिख के अच्छा आदमी नहीं बोलेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर क्लियर। देयरफॉर इफ अ कमोडिटी हैज़ नो यूटिलिटी नो अदर कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर इट। अगर मेरा फ़ोन ख़राब है, आप कभी फ़ोन एक्सचेंज करेगा फ्लिपकार्ट आपसे। अगर आपका फ़ोन ख़राब है तो क्या आपका फ्लिपकार्ट आपका फ़ोन एक्सचेंज करेगा, नहीं करेगा, करके देख लो। कोई ख़राब फ़ोन है एक्सचेंज कर देखो, नहीं करेगा, ठीक है। वही वो कहना, अगर क्योंकि वो फ़ोन यूज़फुल नहीं है, उस फ़ोन में कोई यूटिलिटी नहीं है, तो अगर वो फ़ोन यूज़फुल नहीं है या फिर यूटिलिटी नहीं है तो उस फ़ोन को कोई नहीं पूछेगा, कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, समझे। बिकॉज इट हैज़ नो यूटिलिटी सो इट हैज़ नो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल रॉटन मैंगो हैज़ नो यूटिलिटी देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर एनीथिंग एल्स। सड़ा हुआ मैंगो भाई जो खाता है पेट खराब हो जाएगा, मत खाया करना। सड़ा हुआ मैंगो कोई नहीं खाता तो उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। आप सड़ा हुआ मैंगो देके क्या भाई आम का कांच ले लोगे, कोई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैं तो कतई ना देने वाला सड़ा हुआ, मैं वैसे भी आम नहीं खाता, सड़ा हुआ ले क्या होगा तो भाई कान गरम कर दूंगा सॉरी मजाक था, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियस। ट्रांसफरेबिलिटी, अ कमोडिटी विल हैव वैल्यू इन एक्सचेंज ओनली व्हेन इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाओगे, मतलब मान लो अगर इस फ़ोन को मैं लेके आप किसी और जिसको चाहिए उसको दे नहीं पाऊँगा, और उससे जो मुझे चाहिए मैं उसे ले नहीं पाऊँगा, तो फिर कहाँ से हुआ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, कहाँ से हुआ, नहीं हुआ ना। वैल्यू इन एक्सचेंज नॉट वैल्यू इन यूज़, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर इस फ़ोन को भाई मैं उठा के लेके जा नहीं सकता तो जिस बंदे को चाहिए वो लेगा कैसे, एक सेकेंड। और अगर वो बंदा मुझे जो चीज़ देना चाहता है अगर वो दे नहीं पाएगा तो फिर मैं उसे लूँगा कैसे। तो एक्सचेंज नहीं हुआ, गॉट इट। देना हुआ नहीं, लेना हुआ नहीं, एक्सचेंज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए तो आपको एक्सचेंज करने लायक होना चाहिए। इस फ़ोन को मैं लेके जाऊँगा, उससे मैं सामान लेके आऊँगा, तभी तो एक्सचेंज हुआ ना। तो ये हुआ आपका ट्रांसफरेबिलिटी। ये सिर्फ में किस में होता है, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज में होता है, मार्केट। चलिए स्केर्सिटी, चैप्टर 1, डोंट फॉरगेट। अ कमोडिटी विल हैव अ वैल्यू ओनली व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ दैट कमोडिटी। भाई अगर मैं रोज़ बिरयानी खाऊंगा यार तो मुझे उसका वैल्यू समझ आएगा बिरयानी का। भाई रोज़ ही तो खा रहे यार, कभी तो कुछ खिलाओ। मैं रोज़ आपके पास आऊँ खाने के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के पास, अगर रोज़ मुझे बिरयानी खिला के भेज देंगे, सर लीजिए बिरयानी, सर लीजिए बिरयानी, सर लीजिए भाई कभी तो कुछ और खिला भाई। मैं मन में तो यही सोचूंगा, मुंह पे नहीं बोलूँगा, बट मैं मन में तो वही सोचूंगा कि भाई कुछ और तो खिला मुझे प्लीज़, चिकन खिला यार, मटन खिला, सब तो बिरयानी बिरयानी बिरयानी। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बिरयानी की वैल्यू क्या हो गई, ख़त्म हो गई मेरे लिए। किसी के लिए बहुत होगी जो बिरयानी नहीं खाया है, लेकिन मैं रोज़ खा रहा हूँ आपके पास, तो मेरे लिए वैल्यू कोई नहीं है बिरयानी की, मेरे लिए एक नॉर्मल रोटी की वैल्यू ज़्यादा आपके पास। तो ये वही कहता, शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी हो, जो बिरयानी नहीं खाया है उसके लिए बिरयानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर जो रोज़ खा रहा है लमसम है, बहुत खाया हो, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं बिरयानी की। ये पॉइंट वही कहता है ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ कमोडिटी इज स्केर्स व्हेन इट्स डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। अगर आपके घर में बिरयानी ही बनती है भाई तो शॉर्टेज कहाँ से हुई, नहीं हुई ना। तो वही बात ये बोलता है, कमोडिटी स्केर्स कब होता है, जब उसका डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से। भाई जिसे बिरयानी खाना है, 5 आदमी को बिरयानी खाना है, 3 ही को मिल रहा, बाकी 2 कहाँ से खाएगा भाई। तो क्या हुआ वहाँ पे, बिरयानी स्केर्स हो गया, क्योंकि डिमांड से कम है वो सप्लाई, समझे। ओनली देन इट पोजेस वैल्यू। भाई इस 2 आदमी के लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी बिरयानी की, मैं बोल रहा हूँ कसम से, वो ललचा जाएगा, ठीक है। वैल्यू इज रिलेटिव कंसेप्ट इन कंपैरिजन विद द कंसेप्ट ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लगता है कोई और टॉपिक है।
हम्म, तो ये रहा वैल्यू तक, सॉरी वैल्यू तक ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, प्राइस। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। प्राइस क्या होता है भाई, प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज़ का, कमोडिटी का, आप जब उसके मनी मैटर में जब आप उससे मतलब एक्सप्रेस करोगे, भाई फ़ोन का दाम कितना है, फ़ोन का प्राइस कितना है, कितना अमाउंट, प्राइस कितना हुआ, 60,000 रुपये का फ़ोन का दाम है, तो प्राइस वाला समझ आया कब होता है, जब उस फ़ोन का मनी मनी से रिलेटेड हो, एक्सप्रेस्ड इन द वेज ऑफ मनी, पैसा, मनी मनी मनी। Ordinarily, the term value and the price are used interchangeable, but in economics, the term price has a different meaning. जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, भाई उसकी वैल्यू क्या है, 60,000 रुपये, उसकी प्राइस क्या है, 60,000 रुपये, सब चलता है, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं होता, दोनों डिफरेंट है। प्राइस इज वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस वो वैल्यू हुआ जिसे आप मनी के तौर पे ये करते हो, एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। चेयर के बदले चेयर, बार्टर सिस्टम, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, राइस के बदले वीट, तो वैल्यू समान बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 60,000 का फ़ोन और 10,000 का फ़ोन एक है, कभी नहीं। 60,000 का फ़ोन बहुत महंगा है भाई, मेरा वाला मात्र 18,000 का है। इफ वन पेन इज इक्वल टू टू पेंसिल एंड वन पेन can be had for rupees 10, then the price of one pen is rupees 10 and the value of one pen will be is equal to two pencils. समझाया, अगर एक पेन इज इक्वल टू टू पेंसिल, ठीक है, एक पेन का दाम है, एक पेन का वैल्यू है 2 पेंसिल के बराबर, एंड वन पेन हैड ₹11, अगर एक पेन का दाम है 10 रुपये, ठीक है, देन द प्राइस ऑफ वन पेन इज ₹10 एंड वैल्यू ऑफ वन पेन इज 2 पेंसिल। समझे, अगर एक पेन का दाम 10 रुपये है, एक पेन इज इक्वल टू 2 पेंसिल दिया हुआ पहले से, अगर एक पेन का दाम 10 रुपये है, दे दिया आपको भाई, वैल्यू कितना उसका 10 रुपये, लेकिन जब अब जब वैल्यू में हिसाब से देखोगे तो क्या होता है, एक पेंसिल का वैल्यू है, एक पेन का वैल्यू है 2 पेंसिल के बराबर। समझे, फिर से बता दो, प्राइस के जब टर्म में देखूंगा तो एक पेन का दाम है 10 रुपये, एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़। ध्यान से, एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है, बट अब जब वैल्यू के तौर पे देखूंगा तो एक पेन का वैल्यू है 2 पेंसिल के बराबर। ध्यान से सुनना, ठीक है। वैल्यू इज अ रिलेटिव कंसेप्ट इन कंपैरिजन टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइस, ठीक है। देयर कैन बी अ जनरल राइज एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, बट वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटी कैन नॉट इंक्रीज डिक्रीज साइमल्टेनियसली। किसी भी चीज़ का दाम ऊपर नीचे हो सकता है, बट किसी चीज़ का जो वैल्यू है, कीमत है, वो जल्दी ऊपर नीचे नहीं होता। समझ रहे हो ना, आलू का दाम भाई 16 रुपये मैं लिया था, जब क्या अगली बार कुछ दिन पहले लेने तो 32 रुपये या 30 रुपये हो गया था, डबल हो गया। बट उस वैल्यू का जो, बस उस आलू का जो वैल्यू है वो तो ऊपर नीचे नहीं ना होता भाई। जितना आज वैल्यू, आज जितना हमको वैल्यू कीमती है आलू, कुछ दिन बाद उतना ही कीमती रहेगा, या फिर थोड़ा कम होगा, थोड़ा बेसी होगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। जैसे प्राइस में, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 kg ऑफ शुगर वी गेट 2 kg ऑफ वीट। 1 kg ऑफ शुगर में 2 kg ऑफ वीट, इफ द वैल्यू ऑफ शुगर राइजेज इट विल परचेज मोर वीट से 3 kg। 1 kg शुगर में 2 kg वीट ले रहा हूँ, मान लो वीट का वैल्यू बढ़ गया, शुगर का वैल्यू बढ़ गया, अब हम 1 kg में कितना लेंगे, 3 kg वीट लेंगे, 3 kg वीट लेंगे, ठीक है, समझे। विच मीन्स द वैल्यू ऑफ वीट हैज़ फॉलन एंड दैट ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड, करेक्ट। बट इफ द प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज फॉल और राइज टुगेदर, द वैल्यू कैन नॉट फॉल राइज और टुगेदर। अगर प्राइस गिर गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का वैल्यू गिर गया, ठीक है, ये पॉइंट वही कहता है। चलिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड प्राइस, ठीक है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लेना। नेचर एंड कंसेप्ट, वैल्यू इज़ अ रियल कंसेप्ट, ठीक है, एंड प्राइस इज़ द मनी कंसेप्ट। प्राइस में मनी आता है, वैल्यू में सामान वामान जो भी रियल जो चीज़ होता है ना, छूते वगैरह, वो चीज़ है रियल कंसेप्ट। एक्सचेंज वैल्यू, कमोडिटी, वन कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, वन कमोडिटी इज टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू, वैल्यू में कैसे कि एक सामान से दूसरे सामान ये एक्सचेंज हुआ। बट प्राइस में क्या होता है, मनी से हम लोग एक्सचेंज करते हैं भाई। 100 रुपये का पेन, 100 रुपये का पेन, मान लो इस फ़ोन का दाम 10,000 रुपये, तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे, 10,000 रुपये दोगे फिर आपको फ़ोन मिलेगा, तो ये हुआ प्राइस। एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो बिटवीन 2 कमोडिटीज़, किसे 2 कमोडिटी के बीच में जो आपका ये होता है
अरे एक्सप्रेस कैसे करते हो, दो वैल्यू अगर दो कमोडिटी के बीच में जो लेन देन होता है आप उसमें करते हो, लेकिन प्राइस इज एक्सप्रेस इन द मनी वैल्यू। कैसे? 10,000 रुपये दोगे तभी आपको ये फ़ोन मिलेगा, लेकिन अगर वैल्यू में देखोगे तो इस फ़ोन का वैल्यूएबल जो इक्वल होगा, ये फ़ोन दिया तो मैं रेडमी का फ़ोन लेके आया, ठीक है। कमोडिटी टू कमोडिटी रिलेशन, वैल्यू इज रिलेटेड इन एनी क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटीज़, किसी भी क्वांटिटी में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस इज ऑलवेज डिटरमाइंड पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी में हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टिंक्शन, और इस वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, प्राइस तक ख़त्म करता हूँ, और मैं यूटिलिटी का नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आज ही इसी के साथ में डालूंगा, अगला वीडियो दोनों साथ में डाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ चेक कर लेना, उसको मैंने अपने लैंग्वेज में लिख के अच्छे से समझाया ताकि आपको बुक से थोड़ा पढ़ना ना पड़े। 2 पेज में क्लियर एकदम हो जाएगा, 2 पेज इन द सेंस मेरा पेज, ठीक है, 2 पेज में क्लियर हो जाएगा, मस्त एकदम छप जाएगा दिमाग में कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वेल से कंटिन्यू करूँगा, मैं अपना तो पेस अब बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, और मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है। बहुत स्टूडेंट्स लोग आप लोग के डिमांड आ रहे हैं सर हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए, तो मैं उस पर भी फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। मेन रीज़न तो मेरा बॉस मुझे डांट रहा, ठीक है, बोलना नहीं ठीक है। तो प्लीज़ डू कमेंट, अब कमेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई टॉपिक समझना है, प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। कल मैं लाइव आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारे लड़के न्यू बच्चे आए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और उनके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं। मैं स्पेसिमेन पेपर्स वगैरह डालता रहता हूँ। प्लीज़ डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। द ट्रियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी और कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं बोलना मुझे। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ, प्लीज़ ज्वाइन करें, फॉलो करें हमें, हम सोशल मीडिया पे बात चुके हैं आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए, फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स जो भी है, प्लीज़ डू फॉलो अस, ओके। एंड वी नीड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू, प्लीज़ डू लाइक इट, एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।